सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी षष्ठी कक्षा की वर्कशीट 6 कर रहे हैं। इससे पहले हमने 5 वर्कशीट कर ली है बेटा। अब हमने पिछली वर्कशीट में आपने क्या सीखा है उसके एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने सीखा कि संस्कृत में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग शब्दः, स्त्रीलिंग शब्दः और नपुंसकलिंग शब्दः। पुल्लिंग शब्द कौन से होते थे? जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि आती थी उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते थे और उनको क्या कहा जाता था? अकारांत। ठीक है, जिनके पीछे आ की ध्वनि आती थी उनको अकारांत कहा जाता था। जैसे हमने पढ़ा था राम, रामः, बालकः, है ना, राम, बालक, जितने भी जो शब्द थे पुल्लिंग के वो सब क्या होंगे? अकारांत होंगे। फिर हमने पढ़ा कि जिन शब्द के अंत में आ की ध्वनि आती है उनको क्या कहते हैं? आकारांत बोलते हैं। जिन शब्दों की आ की ध्वनि आएगी तो क्या बोलेंगे? आकारांत। ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं बेटा। जितने भी आकारांत शब्द होते हैं ना वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था लता। ठीक है, लता शब्द क्या है? आकारांत। लता, माला, बालिका, ये सारे आकारांत शब्द थे जिनके पीछे की ध्वनि क्या थी? आ आती है। ऐसे ही अब हम जो पढ़ेंगे आज इस वर्कशीट में वो क्या पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग। ठीक है बेटा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखने का तरीका हमने सीखा है। कैसे लिखते थे? बालकः, बालकौ, बालकः पुल्लिंग का था, लता, लते, लताः स्त्रीलिंग का था। ऐसे ही अब हम नपुंसक लिंग पढ़ेंगे पहले और फिर इनको भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखना सीखेंगे कि कैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखते हैं। पहला है हमारे पास अकारांत में हम नपुंसक लिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें अब इसमें क्या ध्वनि सुनाई देगी? माँ की ध्वनि, और माँ भी आधा। ठीक है, गृहम, बसयानम, गृहम घर, बसयानम बस, द्वारम द्वार, करवस्त्रम रुमाल, खनित्रम, खनित्रम कुदाली, जिससे खोदते हैं उसको बोलते हैं बेटा खनित्रम, वैजनम पंखा, छत्रम छाता, आम्रफलम आम का फल, आम जिसको बोलते हैं। तो ये सारे क्या है? जिसमें पीछे माँ दिखाई दे रहा है आपको, माँ की ध्वनि सुनाई दे रही है। ग्रहम, बसयानम, मामा आ रहा है ना बेटा, ये सारे नपुंसक लिंग शब्द हैं। अब आपको ये बताने होंगे कि इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या बनेगा, तो आप बता दोगे इजली। ग्रहम का क्या बनेगा? ग्रहम, गृहे, गृहाणी। ठीक है, द्वारम का द्वारम, द्वारे, द्वाराणी। फलम का फलम, फले, फलानी। आगे आम्र लगा दो तो आम्रफलम, आम्रफले, आम्रफलानी हो जाएगा। ये सारे नपुंसक लिंग के शब्द है बेटा जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चलते हैं। आगे जब आपका क्वेश्चन आएगा तब वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। ये आपके अभ्यास में दिए हुए हैं कि आपको कोई भी 5 शब्द लिखने हैं। ठीक है, कोई भी नपुंसक लिंग के आपको 5 शब्द लिखने हैं और वो भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो 3 तो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। घर का बना दिया, जिससे गृहम, गृहे, गृहाणी, द्वारम, द्वारे, द्वाराणी, फलम, फले, फलानी। ऐसे आप सभी का बना सकते हो। बसयानम, बसयाने, बसयानी, करवस्त्रम, करवस्त्र, करवस्त्राणी, खनित्रम, खनित्र, खनित्राणी, वैजनम, व्यंजने, व्यंजनानी, छत्रम, छत्र, छत्राणी। तो आप स्वयं भी इनको बना सकते हो। तीनों में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बेटा। नेक्स्ट है इसके बाद पर्णम। पर्णम का मतलब होता है पत्ता। पर्णम का मतलब क्या होता है? पत्ता। क्रीडनकम, क्रीडनकम का मतलब होता है खिलौना। ठीक है, टेडी बियर जिसको बोलते हैं खिलौना। क्रीडनकम। नारिकेलम, नारियल। संगणकम, कंप्यूटर। वातायनम, खिड़की, वातायनम, खिड़की। सोपानम, सीढ़ियाँ। उद्यानम, बगीचा। उपनेत्रम, चश्मा और कंगड़तम, कंघा। तो ये सारे जिसमें भी आपको पीछे माँ दिखाई दे रहा है वो भी हलंती माँ दिखाई दे रहा है, वो हमारा सब क्या है बेटा? नपुंसक लिंग शब्द हैं। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, अब आपका अभ्यास देख लीजिए। उसमें पूछा है कि आपको वचन बदलना है। जैसे एक वचन और द्विवचन और बहुवचन में आपको लिखना है। पुस्तकम, एक पुस्तक। पुस्तके है, 2 पुस्तक और पुस्तकानी, बहुत सारी पुस्तकें। एक वचन में पुस्तकम, द्विवचन में पुस्तकें और बहुवचन में पुस्तकानी। ठीक है बेटा। ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है? किन्हीं अभ्यास में देखो, किन्हीं 5 अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आपको लिखना है। ठीक है, 5 अकारांत पुल्लिंग शब्द को आपको लिखना था। तो 3 तो मैंने पीछे ही बता दी है आपको। और इसमें से आगे इसमें देख लो, पत्रम, पत्रे, पत्राणी, ये हो गया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। पत्रम, पत्रे, पत्राणी। ऐसे ही फलम, फले, फलानी। वृक्षम, वृक्षे, वृक्षाणी, ये पहले भी लिख दिया था, फलम, फले, फलानी। ठीक है, वृक्षम, वृक्षे, वृक्षाणी। और अगर नपुंसक लिंग में हम बात करें तो नपुंसक लिंग में भी हम सर्वनाम शब्द की बात करें तो ये होता है बेटा, ये सर्वनाम शब्द है दोनों। एतत, एते, एतानी और इदम, इमे, इमानी। ठीक है, सर्वनाम शब्द रूप भी आपने याद करें ना, किम का किया था,
और तत् का किया था, तत्ते तानी, ऐसे ही एतत् का होता है, एतत् एते एतानी। सिर्फ एतत् और तत् में क्या डिफरेंस होता है, इसमें ए लग जाता है आगे। ठीक है बच्चा, तो आप लोगों ने ये कर लिए होंगे, अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपकी बुक में जितने भी बेटा नपुंसकलिंग शब्द है या आप इन सब के आप नपुंसकलिंग शब्द के तीनों लिंगों में बनाओगे। ठीक है, उद्यानम उद्याने उद्यानानी, ऐसे ही उपनेत्रम उपनेत्रे उपनेत्राणी। तो आप ये खुद ही बना के कोशिश करोगे, और वैसे मैंने आप लोगों को 5-6 बता भी दिए हैं, और आप इस वर्कशीट को करके अपने टीचर्स को सबमिट करवा देना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना, टेक केयर।